श्रम कार्ड वालों को 1,000 रुपये का लाभ। ऐसे करें। रजिस्ट्रेशन। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और राजनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में 38 लोगों की मौत हो गई। इसमें 10 बच्चे और 17 महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और दुख जताया। पीएम मोदी ने ओडिशा में 50,000 करोड़ रुपए की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 69,500 मोबाइल 4G टावरों को देश को समर्पित किया। असम सरकार ने 3 जिलों में अफस्पा कानून की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण की घोषणा की गई। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पाकिस्तान से जुड़ाव को लेकर गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर हिंसक प्रदर्शन भड़काने का आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिनमें दवाओं पर 100% शुल्क, विदेशी कारों पर 50% ड्यूटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर सख्त नियम शामिल हैं। अमेरिका ने इजराइल गाजा संघर्ष को लेकर नया 21 बिंदु शांति प्रस्ताव दिया, जिसमें गाजा से इजरायली सैन्य वापसी और हमास का निर्बीजीकरण शामिल है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद का हब कहा और आतंकवाद को बढ़ावा देने की निंदा की। खेल जगतेशिया कप क्रिकेट फाइनल आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह के प्रदर्शन को लेकर उत्साह है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पंचांग और त्योहार। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। शुभ मुहूर्त, राहु काल और अन्य महत्वपूर्ण समय पंडितों द्वारा बताए गए हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त, राहु काल। शाम। पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का दौरा करेंगे और देश की 8वीं परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू का वृंदावन दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वृंदावन जाएंगी, जिसके कारण सुबह और दोपहर में यातायात बंद रहेगा। जीएसटी हटने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहली बार 3 साल में घटीं। देखें नए रेट। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन। छठी अनुसूची को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन के कारण 4 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई है। अमरनाथ यात्रा आतंकी हमले में गिरफ्तारी। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों की मदद करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। वोटर आईडी में बदलाव। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी के लिए आधार और मोबाइल नंबर को अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में रामलीला पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज एक स्कूली मैदान में रामलीला समारोह को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। बिहार में तबादले। बिहार चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया जाएगा, जो 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं। सीडीएस अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा। केंद्र सरकार ने मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान और अमेरिका में तनाव। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ भविष्य में परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया है। पाक पीएम शहबाज शरीफ का ऑकवर्ड हैंडशेक। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑकवर्ड हैंडशेक की चर्चा हो रही है, जिससे पाकिस्तान की काफी फजीहत हुई है। डलास में गोलीबारी। डलास में एक आईसीई डिटेंशन सेंटर पर गोलीबारी हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। अन्य खबरें। मौसम अलर्ट। मौसम विभाग ने बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गंगा नदी का सूखना। हाल के दशकों में गंगा नदी तेजी से सूख रही है, जिसका लाखों लोगों के जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3। इस फिल्म को दर्शकों का साथ नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी खास खबर के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। क्या आप कोई और श्रेणी जैसे खेल या बिजनेस से जुड़ी खबरें जानना चाहेंगे? बिहार चुनाव पूर्व राजनीतिक हलचल।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए सीमांचल न्याय यात्रा शुरू कर दी है। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले के लिए 980 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। अपराध गया में एक रेल ओवरब्रिज के पास एक विवाहित जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके अलावा बेगूसराय में बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पर पति की हत्या का मामला सामने आया है। झारखंड भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। डीजे से बच्ची की मौत। डीजे की तेज आवाज के कारण 2 महीने की बच्ची की मौत पर लोगों में काफी आक्रोश है। पुलिस ने डीजे ऑपरेटर और आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस तबादले। बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें 155 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। शिक्षा। नीट की तैयारी के लिए रांची में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने सफलता के टिप्स दिए। आंदोलन। दुर्गा पूजा बोनस को लेकर कोयला कर्मचारियों में रोष है और वे मांग कर रहे हैं कि बोनस में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 सितंबर से शुरू होने वाले इस शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 2500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। वंदे भारत ट्रेन। दिल्ली और पंजाब के फिरोजपुर के बीच नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि यह ट्रेन 486 किलोमीटर की दूरी लगभग 6 घंटे 40 मिनट में तय करेगी और शाम 4 बजे दिल्ली से चलकर रात 10:35 पर फिरोजपुर पहुंचेगी। सोनू सूद ईडी जांच। अभिनेता सोनू सूद को ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप वनएक्सबेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज ईडी के सामने पेश होना है। ईडी इस मामले में पहले भी कई क्रिकेटरों और अभिनेताओं से पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 85 साल बाद पटना में कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। बैठक में चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और गठबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। दिल्ली में लाउडस्पीकर का समय बढ़ा। नवरात्र को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे के बजाय रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है। हालांकि लाउडस्पीकर के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे शोर का स्तर 10 डीबीए या 75 डीबीए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रामलीला में पूनम पांडे विवाद। दिल्ली की लव कुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दिए जाने पर विवाद के बाद कमेटी ने यह फैसला वापस ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और भाजपा सहित कई संगठनों ने उनके चयन का विरोध किया था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इक्वाडोर की जेल में दंगे। इक्वाडोर की एक जेल में गैंगवार और गोलीबारी में 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 13 कैदी और एक सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। यह घटना इक्वाडोर के सबसे हिंसक गैंग में से एक लॉस चोनेरोस से जुड़ी बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत चीन पर आरोप। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को यह खरीद तुरंत बंद कर देनी चाहिए। रूस नाटो में तनाव। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु धमकी दी है, जिससे दुनिया भर में तनाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस पर परमाणु हमला हुआ तो वह भी एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान का परमाणु वार्ता से इनकार। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ सीधी परमाणु वार्ता को खारिज कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है। खेल समाचार। एशिया कप 2025। एशिया कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा।
इससे पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। अंपायर डिकी बर्ड का निधन। 3 विश्व कप में अंपायरिंग कर चुके मशहूर अंपायर डिकी बर्ड का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 66 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में अंपायरिंग की थी। भारत पाक मैच विवाद। एशिया कप के एक मैच में भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर के दौरान अमेरिका के विलमिंगटन, डेलावेयर में चौथे क्यूएडी नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की पटना में मुलाकात हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों और एनडीए की एकजुटता को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। कांग्रेस ने 86 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया है और प्रियंका गांधी 26 सितंबर को बिहार में चुनावी रैली करेंगी। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि गीदड़ भभकी से नहीं डरता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त 26 सितंबर को 50 लाख महिलाओं के खातों में ऑनलाइन भेजी जाएगी। इसके लिए पटना मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। परिवहन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस अब राजगीर तक चलेगी। रेलवे बोर्ड ने विस्तार की घोषणा की और नई समय सारणी जारी कर दी है। पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने पर्यटन विभाग के साथ करार किया है। बारिश और बाढ़ का कहर जारी। मुजफ्फरपुर, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, बेगूसराय सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया और पानी की निकासी बाधित हुई। सहरसा जिले में 3 दशक से लंबित बंगाली बाजार ओवरब्रिज का भूमि पूजन हो गया। काम 2 साल में पूर्ण करने का आदेश। शिक्षा परीक्षा एवं रोजगार बिहार एसएसटीटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू। अंतिम तिथि 27 सितंबर। पूर्वी चंपारण के स्कूलों में टीचर्स के लिए जीन्स, टी शर्ट, डीजे डांस और रील निर्माण पर रोक लगी। शिक्षकों को अब अनिवार्यतः आईडी कार्ड पहनना होगा। कानून व्यवस्था और अपराध। भागलपुर साइबर पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए। नकदी और कंप्यूटर जब्त। कैमूर के मोहनिया में निगरानी विभाग की टीम ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के घोटाले की जांच शुरू की और 243 दंडाधिकारी व 1200 से अधिक जवान तैनात किए जाएंगे। बिहार शरीफ के लहरी थाना क्षेत्र में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों का नुकसान हुआ। पास के एसबीआई सेवा केंद्र और एक कार भी जल गई। अन्य प्रमुख खबरें। नेपाल सीमा पर सुरक्षा